आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों के अध्ययन में अंतर होता है। उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। उद्देश्यों का। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? अव्यक्त अवस्था में। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? अव्यक्त अवस्था में। शिक्षण विधियों का उद्देश्य एवं शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। उद्देश्यों का। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतना मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना है। फ्रायड ने। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान आचरण में व्यवहार का यथार्थ विज्ञान का कथन है। यथार्थ विज्ञान का कथन है। यह परिभाषा किसने दी? मैकडूगल ने। शिक्षा में संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने कहा है। बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, सामूहिक में, मनोविज्ञान के शिक्षण में। मनोविज्ञान बहुकक्षीय सामूहिक शिक्षण में बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शेषावस्था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शेषावस्था। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? कार्ल सी गोरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। रायबर्न का। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में पृथक कर लिया है। रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मानसिक या मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरा भाग दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किस के मानसिक दशा का पता लगाने किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह बात किसने की थी? स्किनर ने। और किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही मनोविज्ञान है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने दिया? वोल्फ ने। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने दिया? वोल्फ ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्थ ने। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने। क्रो एवं क्रो के संदर्भ में
में क्या कहा है? मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किस विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। प्रयोगात्मक, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया जाता है। जेबी वॉटसन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह धनात्मक स्थानांतरण है। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। अपने आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? टिचनर का। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, टिचनर। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? प्रक्षेपी विधि। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है हैदराबाद में। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना है 1916। टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या संप्रयोजन व्यवहारवाद। उपयुक्त सभी। टोलमैन चिन्ह का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजन व व्यवहारवाद का सिद्धांत। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट ने। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया था? 1920 में। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स। अंतर्दृष्टि अधिगम की समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। जिस समूह के स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे परिभाषित किया जाता है। वॉटसन द्वारा किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद है। संप्रेषण द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली। डी एनिमा रचना है। अरस्तु पेस्टोलॉजी के 3H के साम्प्रत्य में H का क्या अर्थ है? हेड, हैंड और हार्ट। 3H हेड, हैंड और हार्ट तीनों। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये इबिंगहॉस ने कहा था। ये तत्परता तथा कार्य सीखने की गति, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की थी, वर्तमान में क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किसने क्रियाओं का अध्ययन किया? कक्ष के छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वयं की। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन विवेकानंद का है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? निश्चित एवं स्पष्ट। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा, अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। शिक्षा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिया? विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिया? विलियम जेम्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत वर्धीय विकास के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी निंदा की है? चेतना शब्द की।
बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अरस्तु। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया। व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। 1 व 2 व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? आत्मा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शैक्षणिक पिछड़ापन। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व की वर्गीकरण के आधार पर चिंतन और कल्पना। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होता है। निम्न में से अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। सृजनशीलतावाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया पेस्टोलॉजी है? जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? इंद्रिय जनित स्तर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सिद्धांतों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इनामों का प्रलोभन देकर बालकों की प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी व खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है वॉटसन का। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? आर्थिक मनोविज्ञान। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान नहीं है? जॉन डीवी। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा पठन डिस्लेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, गणितीय समन्वय अक्षमता डिस्लेक्सिया। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? पशुओं के प्रयोग में उपयोगी नहीं है। पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है या शिक्षा विज्ञान में नहीं किया जाता। सामूहिक चेतना का सांप्रत्य दिया गया था युंग का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जॉन डीवी, टिचनर और कोफका और वॉटसन। तो जॉन डीवी कृत्यवाद, टिचनर संरचनावाद, टिचनर संरचनावाद, कोफका गेस्टाल्टवाद, वाटसन व्यवहारवाद, कोफका गेस्टाल्टवाद, टिचनर संरचनावाद, जॉन डीवी कृत्यवाद। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम में पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, वृद्धि का है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है कक्षा वातावरण से और विद्यार्थी से है। कक्षा वातावरण से, विद्यार्थी से, उपरोक्त सभी से है। तो इसमें 2 यहाँ पे भी रह गए। इसका मतलब शिक्षक और शिक्षण से। शिक्षक शिक्षण से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है।
एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता। अधिगम में थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम दिया जाता है। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। और कौन कौन से नियम दिए थे? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये 3 मुख्य नियम है अधिगम के। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में पुनर्बलन को महत्व नहीं मानता है? टोलमैन और गुथरी। युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। टोलमैन और गुथरी नहीं मानता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। TAT का विकास मुर्रे द्वारा BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। अनुकरण और पुनर्बलन। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास होता है। पुनर्बलन और अनुकरण। शब्द सम्मान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। सामूहिक निर्देशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से। इस वीडियो में इतना ही। 101 हो गए क्वेश्चन। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये 1500 क्वेश्चन है, रोज के आएंगे।